मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इन बातों में बहुत सारी सच्चाई, बहुत सारा एक्सपीरियंस छुपा है। हजारों चैनल को एनालिसिस करने के बाद में, कुछ सक्सेसफुल, कुछ फेलियर चैनल को, एजुकेशन चैनल को एनालिसिस करने के बाद में ही इस पावर पॉइंट के जरिए वो स्टेप्स आप तक ले जाने वाला हूँ, जो स्टेप आपको एक एक्चुअल में बहुत ही बड़े लेवल पर ले जा सकती है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EduScots। और आज के वीडियो में डेफिनेटली जो थंबनेल पे आपने देखा, मैं उसी बारे में बात करने वाला हूं कि 2022 में, हाँ जी 2022 में 100% चांसेस है यूट्यूब एजुकेशनल चैनल के फेलियर होने के। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? तो मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स है, जो मिस्टेक्स कर कर एजुकेटर्स, नए क्रिएटर्स फेल हो रहे हैं यूट्यूब पर। क्या रीजन हो सकता है इसका? इस रीजन पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा, और उस रास्ते में अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलतियां करी है, तो बस वही है मिस्टेक जो आपको ग्रो करने पे रोक रही है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा, जो बनाना चाहते हैं, अपना नाम बहुत बड़ा करना चाहते हैं एजुकेशनल इंडस्ट्री में, स्पेशली यूट्यूब से कोर्स बेचने की जर्नी को बहुत ही बड़ा बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो डेडिकेटली उनके लिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मेरा ये प्रॉमिस है, अगर आपने इन स्टेप्स को, इन लेवल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले समय में आपके पास में जो आपकी डिजायर अर्निंग है, वो सब कुछ यहां पर होगा। ज्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो मेरे चैनल का वीडियो देखने के बाद में आपको अगर वैल्यू मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं पहले सब्सक्राइब करने का आपको नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली एक एजुकेटर का, एक डिजिटल क्रिएटर का मोटिव क्या होता है। बेसिकली मोटिव एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से कोई भी इंसान ग्रो करता है, ठीक है। तो पहला होता है कि हम YouTube पर फेमस हो जाएंगे, हमारा नाम बड़ा हो जाएगा। डेफिनेटली मेरे आज 70,000 से कुछ ज्यादा सब्सक्राइबर है, पर आज जब भी मैं जहां भी अपने जोन के लोगों के बीच में होता हूं, मुझे वहां पर एक ऐसा फेमस वाला प्रिविलेज मिलता है जो कि हर एक टीचर, हर एक पर्सन चाहता है। इसके बाद में बहुत सारे लोगों की सोशल वैल्यू होती है। मेरा चैनल पे आप देखेंगे तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं टीचर्स को वैल्यू दूं, और वहीं से मुझे बिजनेस जनरेट होता है। तो एक वैल्यू देने का मोटिव जो आपका होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा और इंपॉर्टेंट है अर्निंग। जी हाँ, पैसा कमाना, क्योंकि इसी से आपकी दिनचर्या चलेगी। तो कोचिंग एक बिजनेस है, मैं ऐसा कहता हूं और खुलकर कहता हूं। हम डरते हैं कोचिंग को बिजनेस समझने में, तो आप इसको बिजनेस की तरह देखें, बिजनेस की तरह इसको स्टेप्स को फॉलो करें। डेफिनेटली आपका बिजनेस, कोचिंग बिजनेस ग्रो होगा ही होगा। तो यहां तक मैं आपको बताना सिंपल ही चाहता था कि आप YouTube पर वीडियो बनाओ, और YouTube का वीडियो बनाने से एंड ऑफ मोटिव आपका यही है, पैसा कमाना, अर्निंग। ये जैसे ही आपका पैसा कमाना स्टार्ट होगा, फेमस आप हो जाओगे, वैल्यू आप देने स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि जब भी पैसा आता है, देखिए कोई भी अच्छे काम को करने के लिए ना आपको पैसे की जरूरत होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एंड गोल आपका जो होगा वो अर्निंग का ही होगा, पैसे कमाने का ही होगा। तो मोटिव आप सबका क्लियर है, मुझे पता था, इसको बताने की जरूरत नहीं थी। बट हम लोगों को क्या गलती करते हैं, मैं उस गलती को आपको बताना चाहता हूं। ये मोटिव आपका बिल्कुल क्लियर है, बट इस पाथ पर बहुत सारे हर्डल्स है, बहुत सारे नॉलेज है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी टेक्निकलिटी है, जिसको आप समझना नहीं चाहते। और डायरेक्टली आप सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर आए, वीडियो बनाया और एजुकेशनल चैनल चल गया, बस पैसा आना शुरू हो गया, मोनेटाइजेशन से पैसा आएगा, बच्चों को कोर्स बेचेंगे उससे पैसा आएगा। नहीं बॉस, ऐसा नहीं होता। आपको हर लेवल को स्टेप बाय स्टेप पार करना होगा, उसी के बाद आपके YouTube चैनल की सक्सेस है, इसी के बाद आप सक्सेस हो पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इन बातों में बहुत सारी सच्चाई, बहुत सारा एक्सपीरियंस छुपा है। हजारों चैनल को एनालिसिस करने के बाद में, कुछ सक्सेसफुल, कुछ फेलियर चैनल को, एजुकेशन चैनल को एनालिसिस करने के बाद में ही इस पावर पॉइंट के जरिए वो स्टेप्स आप तक ले जाने वाला हूं, जो स्टेप आपको एक एक्चुअल में बहुत ही बड़े लेवल पर ले जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है लेवल 1। अब लेवल 1 में क्या होता है बेसिकली, जैसे आज आप बैठे हो और आपने सोचा कि यार, आप फिजिकल टीचर हो, आपको टीचिंग का नॉलेज है, आपने सोचा कि यार हम भी ऑनलाइन आते हैं, ठीक है। या फिर आप ऑलरेडी ऑनलाइन हो, तो भी ये स्टेप को फिर से आपको रिकैप करना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेप जो आपका होगा, स्टूडियो सेटअप। आपको अपना स्टूडियो सेटअप बिल्ड करना पड़ेगा। तो स्टूडियो सेटअप बिल्ड करने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको लाखों रुपए का पैसा खर्च करना पड़ेगा, नहीं। बहुत सारे बेसिक तरीके से भी अपनी ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, और जिसकी मदद से आप अपने यूजर को, अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, यूट्यूब पे कदम रखने का, वीडियो बनाने के लिए और पढ़ाने के लिए।
अगर 2022 के अंदर आपका बिल्कुल सेटअप एकदम लो कॉस्ट का है, इसमें बहुत सारी नॉइज है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप मान के चलो कि आपका चैनल तो 101% ग्रो नहीं करेगा। और ये एक बड़ी मिस्टेक्स मैं एजुकेटर्स के बीच में देखता हूँ, जो सोचते हैं कि सिर्फ नॉर्मल, देखिए आप व्हाइट बोर्ड पे भी वीडियो बनाए, उसमें भी कुछ टेक्निकलिटी होती है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं इस पर, व्हाइट बोर्ड पर कैसे बनाना है अलग अलग तरीके से, तो वहां से आप ये सारी चीजें समझ सकते हो। तो मेरा स्टूडियो सेटअप से मतलब है कि स्टूडियो सेटअप आप देखो 2100 रुपए से ना 5 से 7 लाख तक भी कर सकते हो, पर मैं आपको बोल रहा हूँ 2100 से भी आप करोगे तो अच्छा हो जाएगा, है ना। तो स्टूडियो सेटअप आपको इसको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉम्पिटिटर एनालिसिस। देखिए एक आपने बात सुनी होगी निश नाम की चीज, एक निश नाम की चीज। देखिए मेरे चैनल से एग्जांपल लेते हैं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ टारगेट करा है टीचर्स को और डिजिटल क्रिएटर्स को। तो आप एक अच्छे टीचर हो इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, राइट। तो मैंने, मेरी ऑडियंस ही टीचर थी, एजुकेटर्स थी और डिजिटल क्रिएटर जो यूट्यूबर्स थे ना, इन्हीं लोगों को ऑडियंस करा। तो मुझे पता था, मैंने क्या किया कि मैंने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस किया, मेरे जो इस फील्ड में जो काम करते हैं, हालांकि इस फील्ड में कोई बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं अपने आप को इस फील्ड का टॉप पर समझता हूं, जो एजुकेटर्स के लिए काम कर रहा है, राइट। ये बड़े खुशी के साथ कह सकता हूं, बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं। सेम वे में आपको, अगर आप एक मैथ्स की फैकल्टी हो तो आपको आपके कॉम्पिटिटर देखना पड़ेंगे कि 10 ऐसे नाम या 5 ऐसे यूट्यूब चैनल जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप उनकी नंबरिंग करके, उनका नाम करके उनको एनालिसिस करिए। जब तक आप कंपटीशन को एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल में यूट्यूब पर कंटेंट क्या काम करता है। तो ये एक बड़ी गलती टीचर करते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस नहीं करते। वो समझते हैं कि मुझे एसएससी, बैंकिंग, सिविल सर्विसेज की सारी कोचिंग तो ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं मैं, फिर मुझे क्या जरूरत है। बस यही गलती कर जाते हैं आप, ये आपको ध्यान रखना है। पहले आपको कंप्यूटर एनालिसिस करना है, बहुत सारे आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, काफी बोरिंग काम होता है, जो चीज आपको आती है उसकी वीडियोस देखना। बट आप जब भी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें मिस्टेक हुई है, क्या बेटर है, क्यों ये सक्सेसफुल है और क्यों ये फेलियर है, राइट। इसके बाद में आते हैं यूट्यूब एसईओ। देखिए आप एक इंडिविजुअल टीचर हो या फिर एक्सपीरियंस फैकल्टी हो, आपके पास पैसा हो या ना हो, आपको यूट्यूब के बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे आपको हो गया टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, ये क्या होता है इसको बेसिकली समझना पड़ेगा। आप 1, 2, 4, 5 वीडियो में देख के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, ताकि कोई भी आपको चूना ना लगा सके, कोई भी आपको बेवकूफ ना बना सके, या फिर आप खुद भी बस डाले ना जाओ। कुछ ना कुछ तो आपको एसईओ की तरह आपको कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको व्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यूट्यूब एसईओ, स्टूडियो सेटअप बात कर ले, कॉम्पिटिटर एनालिसिस बात कर ले, और यूट्यूब एसईओ, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लेवल पे आपको पता होना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट है वीडियो एडिटिंग। जी हाँ, देखिए क्या होता है, बेसिकली मैं आपसे बहुत ज्यादा वीडियो एडिटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो को मैं बना रहा हूं तो ये वीडियो मैंने बनाया पावर पॉइंट पे, ठीक है, ये पावर पॉइंट पे है, ये मेरी स्क्रीन है, ये मेरा कैमरा है। बट इसके अलावा भी मुझे वीडियो एडिटिंग करवानी पड़ेगी। कई बार मैं फंबल होता हूं, कोई अटकता हूं, तो बड़ा वो बेड एक्सपीरियंस होता है। सेम चीजों को अलग अलग दोहराना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वीडियो एडिटिंग सिंपली सीखना पड़ेगी। मैंने वीडियो एडिटिंग को डायरेक्टली एक कोर्स बना के रखा है, वंडरशेयर फिल्मोरा एक सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली एक्सेसिबल भी मैं आपको करवा देता हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है मैंने, तो आप ये बेसिकली वहां जाकर एक बार ये कोर्स देख लीजिएगा, ठीक है। ये कोर्स बहुत बड़ा नहीं है, 2-4 घंटे का कोर्स है, आराम से आप देखिए, आपको एक बेसिक एडिटिंग की समझ हो जाएगी। ये 4 है लेवल 1। अगर आप इन चारों चीजों को प्रॉपरली कर लेते हैं तो डेफिनेटली, ये मेरा दावा है, मेरा वादा है कि आप 101% इस फील्ड में तो प्रॉपरली कर पाएंगे। लेवल 1 को तो आप बिल्कुल बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि हर काम खुद करे ऐसा संभव नहीं है। अगर आपके पास पैसे अमाउंट नहीं है तो बिल्कुल मत करिएगा, है ना। ये काम आप खुद ही करिए, किसी को असाइन मत करिए। बट आप इनमें से कुछ काम किसी एक्सपर्ट्स को दे सकते हैं, जैसे YouTube एसईओ। अगर आपने सोचा महीने में आपको 10 वीडियो बनाने हैं इनिशियली, तो ये काम आप किसी कंपनी को दे सकते हो। ऐसी हमारी एक सोशल बुल कंपनी है, सोशल बुल में हम लोग ऐसे ही एजुकेटर्स का स्पेशली वर्कआउट कर एक चैनल को ग्रो करने का काम करते हैं। तो हम लोग, जैसे आपको 10 वीडियो बनाने हैं तो हमारी नॉमिनल फीस है 5000 रुपीज, 500 पर वीडियो में हम आपका पूरा थंबनेल बनाते हैं, यूट्यूब का एसईओ करते हैं, आपको कंटेंट कैसा बनाना है, ये कंप्यूटर एनालिसिस में भी हम आपकी मदद करते हैं। वीडियो एडिटिंग का भी एक हमारे पास पैकेजेस होते हैं। तो वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब एसईओ और स्टूडियो सेटअप, ये आप एक्सपर्टीज के साथ में आप हमसे करवा सकते हैं, या हम जैसे किसी समझदार लोगों से करा सकते हैं। अगर आप मेरा यूट्यूब का चैनल देखोगे तो ये सारी चीजें आप खुद से कर सकते हो। बट स्टिल अगर आपके पास समय की कमी है, आपके पास फाइनेंशियल थोड़ा बहुत सपोर्ट है कि आप 15-20 हजार रुपये महीना इस प्रोडक्शन पे खर्च कर सकते हो, तो आपको कर लेना चाहिए। आपको अननेसेसरी मेहनत और गलत चीजों पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपके बस का है भी नहीं और आपको करना भी नहीं चाहिए। बट आपको, अगर आपके समय है, देखिए समय और पैसा दो एक वैल्यूबल चीजें हैं। या तो आपके पास समय
इन्वेस्ट करना पड़ेगा या तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो गलती है ना कि आप पहले सोचते हो कि यार पहले वीडियो बना लेते, चल गया तो हम थंबनेल भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। शुरुआत से ही इन सारी चीजों को लेके आना पड़ता है। तो सोशल बुल हमारी कंपनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कोऑर्डिनेट करिए। हम लोग आपके लिए आपकी वीडियो एडिटिंग, आपका यूट्यूब एसईओ, आपका स्टूडियो सेटअप एक नॉमिनल सर्विसेज के रूप में आपको करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, या तो आप किसी को दे दीजिए या तो आप खुद से करिए। खुद से करने के भी रास्ते बहुत सारे हैं, आपको पता ही होंगे। अब चलते हैं लेवल 2 की तरफ। अब लेवल 2 बेसिकली क्या करता है कि लेवल 2 में आपको वीडियो प्रोडक्शन को स्टार्ट करना है, आपको वीडियो बनाना शुरुआत कर देनी है। देखिए अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपने क्या किया है कि YouTube चैनल बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, सारी चीजों का नॉलेज आपके पास में, अब आपको वीडियो प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। और जब आप वीडियो प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आपका ग्राफ ग्रो करता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर, बट यहां पर आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क करती है। जैसे आप मेरा पहला वीडियो देखोगे तो मैं बड़ा डरा सा था, पर आज के दिन मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं। तो ये जो मुझे आया है ना, ये किसी बुक से पढ़कर या किसी से नहीं आया, ये मेरी फिजिकल अपीयरेंस जो इंप्रूव हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे यहाँ पर वीडियो प्रोडक्शन से। मैंने कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाए जिससे मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। आपका कंटेंट का नॉलेज बढ़ता है। जैसे मतलब YouTube पे अगर आपने पहले फेज में कंटेंट का कंप्यूटर एनालिसिस करके रखा है और आपने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया तो आपको समझ में आएगा किस टाइप के वीडियो चलते हैं और किस टाइप के वीडियो नहीं चलते। तो आपको कंटेंट की समझ बहुत अच्छी से बिल्ड हो जाती है। आपको ऑनलाइन टीचिंग की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। जब आप YouTube पे वीडियो डालते हो तो आपको बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे आपको इनपुट्स मिलते हैं, रिव्यूज मिलते हैं, और उस इनपुट्स और रिव्यूज की वजह से आपके पास में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि ऑनलाइन टीचर्स ने कैसे लोगों को बांध के रखा, स्टूडेंट्स को कैसे बांध के रखा हुआ है। फिर उसके बाद में आपको एक अंडरस्टैंडिंग एक और चीज की हो जाती है, चाहे आप एजेंसी से काम करवाओ या खुद से काम करो, आपको यूट्यूब की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई यूट्यूब पे चलता क्या है, यूट्यूब पे बिकता कहाँ है, कैसे आते हैं लाखों व्यूज, ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगती है। देखिए शुरुआत में आपके 100 व्यू भी लाख के बराबर है। अगर आपका नया चैनल है तो आपने 10 वीडियो डाले और 10 वीडियो पे आपको 100 व्यू भी आ गए तो ये मान के चलो कि आप सक्सेसफुल हो, आपका चैनल 101% चलेगा ही चलेगा। तो लेवल 2 बहुत ही अच्छे से आपको एक तैयार कर लेती है YouTube के लिए। देखिए YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप काम करोगे आपको उसकी एक्सपर्टीज आने लगती है। यही तो कारण है कि YouTube पे हर कोई ज्ञान देने को तैयार है। YouTube पे जिसने खुद ने कुछ नहीं करा या खुद के मिलियन चैनल किसी और सब्सक्राइबर के थ्रू जैसे ब्लॉग चैनल से बने, वो आपको एजुकेशन के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो यही एक दुविधा भी है और एक अच्छी बात भी है कि नॉलेज बन जाता है। तो पर ये मेरे हिसाब से तो ये मान लीजिए कि आप यहां पर एक्सपर्ट नहीं, पर आपको YouTube की समझ हो जाती है, जैसे आपको ऑफलाइन बिजनेस की पूरी ऑफलाइन टीचिंग की समझ डेवलप हो गई है। तो यहां पर लेवल 2 पे आप थोड़े अपग्रेड हो जाते हो। ये जो पूरा काम होता है ये मान के चलिए कि ये पूरी प्रोसेस है 2 महीने की मिनिमम। तो यहां पर लेवल 2 से आप 2 मंथ्स स्पेंड कर चुके हो यूट्यूब पे, ऑनलाइन पे। और उसके बाद में आता है हमारा परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या, आपने लेवल 2 कर लिया, आपने यहां पर कम से कम मिनिमम 20 से 30 वीडियो आपने डाल दिए, है ना। अब 20 से 30 वीडियो का एक वो लगा ले कि यहां पर इतने वीडियो हम लोग स्टॉप करेंगे, और स्टॉप करने के बाद में हम देखेंगे कि हमारे सब्सक्राइबर और व्यूज ग्रो हो रहे हैं या फिर डाउन जा रहे हैं या फिर चल ही नहीं रहा है हमारा चैनल। अगर हमारा चैनल नहीं चल रहा है तो इफ कंडीशन, अगर हमारा चैनल नहीं चल रहा है तो और वीडियो डाउन हो रहा है, मतलब वॉच टाइम गिर रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, तो हमें फिर से लेवल 1 और लेवल 2 इन दोनों पर जाकर हर चीज को एक बार देखना पड़ेगा। क्या वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्या कंटेंट अच्छा नहीं है, क्या बोलते हैं कि हमारा एसईओ अच्छा नहीं है, थंबनेल अच्छे नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और एक्चुअल में मैं कई सारे यूट्यूब चैनल को कंसल्टेंसी लेकर एनालिसिस करता हूं और उनके साथ में बैठ के उन्हें बताता हूं कि यहाँ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इन्वॉल्व ठीक करना चाहिए। बहुत सारे 80% जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस लेवल पर है, परफॉर्मेंस एनालिसिस करने की जरूरत है जिनका चैनल नहीं चल रहा। परफॉर्मेंस एनालिसिस में 2 चीज होती है, अगर आप एसईओ खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी एजेंसी को दे दो, थंबनेल अच्छे से नहीं बना रहे हो ग्राफिक डिजाइनर को हायर कर लो। ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में इनफ क्लाइंट है। आपके रोज मुझे कम से कम 10 से 15 फोन आ जाते हैं इस चैनल के जरिए से, जब हमारे क्लाइंट कन्वर्ट होते, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको यहां पर डिसीजन बना लेना है कि बॉस नहीं, अब या तो मैं यूट्यूब को छोड़ दूं क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं फिर भी ग्रो नहीं कर रहा हूं, या तो मैं उसको और स्टडी करूं। और ये क्यों नहीं होगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं वाला एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा ऐसे काम चलने से। क्योंकि क्या होता है, यहां पर आपको ब्रेक लगा देना है कि यार देखो अब कहां गलती हो रही है, यहां गलती हो रही है, अब इसको लेके चलते हैं। और अगर आपका केस 2 ये होता है कि यस
व्यू भी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं। तो आपने ऊपर लेवल 1 और लेवल 2 में जो भी किया वो अच्छा है। तो फिर चलते हैं हम सीधे लेवल 3 की तरफ। चलिए अब लेवल 3 के बारे में बात करेंगे। लेवल 3 ये एक ऐसा लेवल है जहां पर आपको एक्चुअल में दो चीजें होगी, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। कहां से आना स्टार्ट हो जाएगा? तो मोस्ट प्रोबेबली मोनेटाइजेशन से आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, यूट्यूब आपको पैसा देना स्टार्ट करेगा। और दूसरा, आपके पास में डिमांड आने लगेगी कि हमने आपके कोर्स लेने हैं। आपको दिखने लगेगा कि नाउ स्टूडेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन माय पेड सर्विसेज। तो बस यही शुरुआत होगी कोर्स बिल्डिंग की। यहां पर आपको अपना कोर्स बिल्डिंग की प्लानिंग कर लेना है। अब अगेन जब ये फेज में आते हैं ना, लेवल 3 में एक टीचर आता है ना, तो टीचर बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है कि मैं अब फटाफट कोर्स लॉन्च कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको कोर्स लॉन्च करना है। देखिए हर चीज में आपने देखा लेवल 1 लेवल 2 को अचीव किया, उसके बाद में लेवल 3 पर आए, तो कोर्स को बेचने की, कोर्स बनाने की ज्यादा जल्दी नहीं करें। इसके पीछे भी कुछ स्टडी है, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगी, राइट। तो पहला स्टडी है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस किस बेसिस पे होगा? तो अगर आपको पता है कि आप यूपीएससी का कोर्स बना सकते हो अब, तो पहली चीज, आपके पास फैकल्टीज ज्यादा है या नहीं है। तो आप अगर पॉलिटी अच्छा पढ़ाते हो तो ये वो टाइम है जहां पर आपको पॉलिटी के अच्छे 10 यूट्यूबर्स के कोर्सेज को देखना है और उनमें से कुछ कोर्स को बाय कर लेना है, जहां से आपको स्ट्रक्चर की समझ हो जाएगी, उनके पढ़ाने के क्या क्या मॉड्यूल से उसकी समझ हो जाएगी, क्या वो फंक्शनैलिटी देते हैं, ताकि आप जिस दिन कोर्स लॉन्च करो आप ये कह पाओ कि भैया ये कोर्स इंडिया में तो एटलीस्ट टॉप 10 लोगों में से एक के बराबर है, और सस्ता भी है, अच्छा भी है, महंगा भी है। महंगा है तो क्यों महंगा है, हम टू वे कम्युनिकेशन देते हैं। तो यहां पर आपको इस एनालिसिस के बेसिस पे यूएसपी जनरेट करने का मौका मिलेगा। आपको पता चला कि हर कोई रिकॉर्डेड कोर्स दे रहा है आपके इंडस्ट्री में, तो आप लाइव कोर्स लॉन्च करो और फिर बड़ा बड़ा चिल्ला के मार्केटिंग में बताओ कि भैया हम जो कोर्स बनाते हैं वो हमारा कोर्स रिकॉर्डेड नहीं है, आपके लिए वो लाइव कोर्स है। ऐसा कोर्स का स्ट्रक्चर और ये सारा कंपटीशन के साथ में आपको ये नॉलेज मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली कोर्स को लॉन्च करने के लिए मत दौड़ो, पहले एनालिसिस करो। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको नहीं लगता कि 70,000 सब्सक्राइबर है, 4-5 लाख से ज़्यादा टीचर्स कम्युनिटी से जुड़ा हूँ, मैं क्या स्टूडियो पे, ओबीएस पे या फिर ऑनलाइन टीचिंग पे कोर्स नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूँ, बट अगेन मुझे उसके लिए समय चाहिए। मैं अभी सिर्फ एनालिसिस पे लगा हुआ। तो ये वो फेज है एनालिसिस का। पैसा आएगा, धीरे धीरे पैसा आएगा, पैसे को थोड़ा सा वेट करिएगा, एकदम से मत जंप करिएगा। दूसरी बात, आपको इसी के साथ साथ, ये 7 वाली प्रोसेस है बिल्कुल ना, तो यहां पे कोर्स की बिल्डिंग चालू हो गई और उसी के साथ साथ आपको चालू करना है मार्केटिंग की समझ डेवलप करना स्टार्ट करना है। मार्केटिंग से मेरा मतलब है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपकी प्रेजेंस हो जानी चाहिए, आप एक ब्रांड की तरह दिखने लग जाना चाहिए। देखिए पहले मैं आपको बोल रहा हूं कि आप यूट्यूब ग्रो करो, यूट्यूब ग्रो हुआ, सारी स्टेप हुई, थर्ड स्टेप में आपको इन्वॉल्व करना है इंस्टाग्राम, फेसबुक। लोग बोलेंगे बहुत सारे पहले से सारे प्लेटफॉर्म पे जाओगे, ऐसे ही बिखर जाओगे। बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आज तक मैं लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं रह पाया, इंस्टाग्राम फेसबुक पे प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं रह पाया, क्योंकि मुझे पूरी टीम होने के बाद भी। तो आप ये समझिए कि आपको लेवल अप होने के लिए समय लगेगा। एकदम से सारे प्लेटफॉर्म पे जाना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है, है ना। आराम आराम से खाना पड़ेगा, गरम गरम खाना, एक एक कोर तोड़ के खाइएगा। पूरी रोटी खाने की कोशिश करेंगे, पूरी दाल पीने की कोशिश करेंगे, मुंह जल जाएगा, ठीक है। प्रमोशनल एक्टिविटी ऑन यूट्यूब, बस अब आप समझ जाइए, आप बताना स्टार्ट करिए कि हमारा कोर्स आ रहा है, हमारा कोर्स ये है, हम ये लेके आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज, ये वो सब कुछ करके प्रमोशनल एक्टिविटीज देखो। और अगेन कॉम्पिटिटर एनालिसिस से आपको मार्केटिंग भी सीखनी है कि वो कैसे कोर्स बेच रहे हैं। जब वो पावर पॉइंट बना रहे हैं तो कहां पर वो अपने प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, कैसे वो रिडायरेक्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब व्यूअर्स को, कस्टमर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, यूट्यूब से वेबसाइट पे या फिर ऐप पर लॉन्च ले जाकर वो कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ये चीज आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसे भी बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक आप स्किप नहीं कर सकते, राइट। तो ये समझ में आ गया आपको कि यहां पर लेवल 3 में हम अपना कोर्स बिल्डिंग करेंगे, मार्केटिंग की स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे, चीजें समझेंगे, फंक्शनलिटी समझेंगे, उसके बाद में जाएंगे लेवल 4 पे। बस अब वो समय आ गया है जहां पर आपको आपकी एप्लीकेशन और वेबसाइट, ये थोड़ा गलत हो गया, यहां पर आएगा वेबसाइट बनाना है यहां पर। और इसके लिए हमारे पास है एड्यूस्कॉर्ट्स
आप देखेंगे ये चैनल हमारा एजुकली, हमने चैनल स्टार्ट करने का मोटिव ये था कि हम लोग एजुकेटर्स को एप्लीकेशन, डेडिकेटेड एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों प्रोवाइड करते हैं एक नॉमिनल कॉस्ट के साथ में। तो आप मेरा स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने का समय आ गया, ये वो समय है। यूजुअली लोग क्या कहते हैं, एक साथ यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं और उसी के साथ में अपनी ऐप लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पे जाना चाहते हो, अगर आप ऑफलाइन के हो तो आप यूट्यूब और ऐप साथ में चालू कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि लेवल 4 जो है आपकी, लेवल 3 जो है आपकी, वो रेडी होनी चाहिए कि आपके पास कंटेंट रेडी होना चाहिए, आपको समझ पूरी डेवलप करनी पड़ेगी। तो एकदम से जब यूट्यूब पे आ जाओ एप्लीकेशन मत खरीद लो, क्योंकि वैसे ही आप डिमोटिवेट हो जाओगे, वैसे ही आप पीछे हो जाओगे कि यार मेरी ऐप तो बिक ही नहीं रही। पहले स्टेप है, अलग अलग स्टेप है बॉस, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चलोगे ना, 100% सक्सेस का पाथ आपका अपना होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन और वेबसाइट आपको बनानी है, वेबसाइट जरूर बनानी है। देखिए, जो वेंडर आपको अपने डोमेन पे, आपके अपने डोमेन पे वेबसाइट नहीं दे रहा, वो वेंडर आपके लिए सही नहीं है। मैंने जो एप्लीकेशन बनाई है, मैं आपको बता दूं, वो एप्लीकेशन एकदम फाइनेस्ट एप्लीकेशन है। आप एक बार डेमो लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। अब करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऐप आपको एक बार समझना पड़ेगी। बहुत सारी गलती क्या करते हैं, मैं अपनी बात नहीं करूं, मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो रेडी टू यूज एप्लीकेशन है, 9000 एक पैकेज है 9000 का और एक पैकेज है 20000 का, ये दो पैकेज है। अब इन दोनों पैकेज में कम से कम मेरी 100 फंक्शनलिटीज है। टीचर को मैं समझाता हूं, टीचर समझता है पर उसको यूज नहीं करता, ये गलती करता है। ऐप जो भी आप लोगे, जिसकी भी ऐप लोगे, वहां पर उसके ऐप में क्या क्या फंक्शनलिटी है, रिफर एन ऑन है, रिव्यू देने का ऑप्शन है, कोर्स में क्या क्या चीजें डाली जा सकती है, कितना ब्यूटीफाई तरीके से कोर्स को बनाया जाता है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग करिए और उसके बाद में इस कोर्स को लॉन्च करिए। क्योंकि एप्लीकेशन आपकी सही सही नहीं दिखेगी, ब्यूटीफुली नहीं दिखेगी, तो कोर्स बिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मार्केटिंग ऑफ ऐप, वही तरीका हुआ। फिर आपको यहां पर लाना है गूगल। अब ये पेड सर्विस है, ये आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत होगी। अब वो एक्सपर्ट कौन होंगे, तो अगेन हम लोग भी है और हमारे ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो गूगल एड्स आपको रन करके देते हैं और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपकी वेबसाइट को टॉप पर, आपकी सर्च पर लेकर आते हैं। तो ये जो वर्कआउट जो होता है ना, ये एक्सपर्ट के द्वारा होता है, ये आप करने पर मत जाइएगा। तो ये वो स्टेप है जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, वहां से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा और रेवेन्यू आना स्टार्ट होने के बाद में आपको फोकस करना है आपकी ऑर्गेनिक जो रीच है, आपकी गूगल एड्स और फेसबुक से आपको इंस्टेंट बच्चे और बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जितना, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 100% में अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, है ना, अगर आपका ये 100 रुपये की अर्निंग हो रही है और जिसमें 30 रुपये आपकी नॉर्मल कॉस्ट जा रही है, 10 रुपये आपकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट जा रही है, तो बचे आपके कितने, अगर आपका प्रॉफिट 30 रुपये का बचता है, ले देके सब कुछ, तो आप 15 रुपये घर ले जाइए और 15 रुपये आप दीजिए मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर आपके 100 बच्चे हैं तो आप समझिए कि अगर आपके ऑर्गेनिक 100 बच्चे आते हैं तो गूगल एड, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, यूट्यूब एड चलाकर आपके 100 बच्चे 500 कैसे कर सकते हैं, ये हम बताते हैं। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि आपकी सक्सेस 100 बच्चों पे है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपके पास में वो पोटेंशियल है ऑनलाइन की आप लाखों बच्चों को साथ में पढ़ा सकते हैं। फिजिक्स वाला इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल, जहां पर उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से शुरुआत करी और शुरुआत करके आज वो मार्केटिंग का यूज करके, अपने ऑर्गेनिक रीच का यूज करके इस बिजनेस को इतना बड़ा बना चुके हैं कि वो पहले ऐसे सक्सेसफुल इंडियन यूनिकॉर्न है जो प्रॉफिटेबल है। बात आपको समझ में आ गई हो तो मुझे लगता है कि ये हो चुका, इतनी हम बात सारी कर चुके। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक टाइम दिया, इसका मतलब आप अपने काम को लेके बहुत सीरियस है। और सबसे खुशी की बात है कि इतना बड़ा वीडियो देखने के बाद में अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करोगे ही, क्योंकि जो इंसान, ये जो आप टाइम दे रहे हो ना, ये आपका लेवल 1 का लर्निंग का फेज है जो आप कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो बस यही था मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको ये एक्चुअल सच्चाई बताने का। थंबनेल थोड़ा सा नेगेटिव था, क्योंकि नेगेटिव बात सुनकर ही आप पॉजिटिवली इन्वर्ट होते हो। तो मैं बस आपको यही कहूंगा कि अगर आपको चाहते हो कि मैं आपसे रूबरू हूँ, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो मैं आपको एक चीज कहूंगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है educe_आकाश, वहां पर आप मुझसे रूबरू हो सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। प्लीज मुझसे ऐसे क्वेश्चन ना करिएगा कि हम माइक कौन सा ले, हम कैमरा कौन सा लगाएं एंड ऑल, ये बताना मेरे लिए संभव नहीं है। अगर कुछ ऐसा जेन्युइन डाउट है तो मैं बिल्कुल आपको सही तरीके से वॉइस नोट के थ्रू आपको जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज अब जाकर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।